आज हम देखेंगे CGL 2024 की 9 सितंबर की तीसरी शिफ्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? यह लगाता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के अनुसार किसी भी राज्य द्वारा संचालित राज्य की सहायता प्राप्त या पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अनुच्छेद 29 किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है? यह है अजिता श्रीवास्तव। अजिता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से हैं और इन्हें भारतीय लोक संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरमीत बाबा पंजाब से हैं, इला अरुण राजस्थान से हैं और तीजन बाई छत्तीसगढ़ से हैं और पंडवानी गायिका है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है? तो यह है प्रशांत प्लेट। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 COOH युक्त एक सीधी श्रृंखला एल्काइन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो यह है ब्यूटाइरिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल HCOOH फार्मिक एसिड है जो चींटियों में पाया जाता है। इथेनोइक अम्ल CH3COOH यह एसिटिक एसिड है जो सिरके में पाया जाता है। प्रोपियोनिक अम्ल यह C2H5COOH डायरियों में प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है? यह है साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन को डॉक्टर जोनास साल्क ने 1952 में विकसित किया था। यह एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है। टैब वैक्सीन ये टाइफाइड के लिए है। HDCV वैक्सीन ये रेबीज के लिए हैं। इन्वेनेक्स वैक्सीन ये मंकीपॉक्स के लिए हैं। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन को डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने विकसित किया था। WHO के अनुसार 2021 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई? तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 से संबंधित है, तो यह संबंधित है भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। उपराष्ट्रपति पद की शपथ अनुच्छेद 69 में है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो यह था टोडरमल। पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा देती है, तो इसका होगा पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा देती है। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह श्रमिक हैं जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। इसके विपरीत मुख्य श्रमिक वह होते हैं जो 183 दिन या उससे अधिक काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र का वाद्ययंत्र वादक था? तो यह है उस्ताद जाकिर हुसैन। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक थे। पंडित रविशंकर सितार वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। 1999 में बिस्मिल्लाह खान और रविशंकर को भारत रत्न मिला था और 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला था। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैगों को नाइट्रोजन से भर देते हैं, ये सही है। उपचयन को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, यह भी सही है। वसा और तेल के समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगती है, यह भी सही है। वसा और तेल अपचयित होने के कारण बासी हो जाते हैं, तो यह कथन गलत है। वसा और तेल अपचयित होने के कारण खराब होते हैं, उपचय के होने के कारण नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। नृत्यग्राम भारत का पहला आधुनिक गुरुकुल शैली का नृत्य गांव है, जिसे 1990 में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी ने स्थापित किया था। यह कर्नाटक के बेंगलुरु के पास स्थित है और मुख्य रूप से ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया? तो यह था 1936 का ओलंपिक। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में खो खो को प्रदर्शनी खेल के रूप में दिखाया गया था। नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? यह है ओडिशा का त्यौहार। नुआखाई एक फसल उत्सव है जिसे मुख्य रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसे नए धान का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है और इसे गणेश चतुर्थी के बाद एक दिन मनाया जाता है। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिलापतिकरम
5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था इलंगो अडिगल द्वारा। शिलापतिकारम तमिल साहित्य का एक प्राचीन महाकाव्य है जिसे संगम काल के बाद लिखा गया था। इसे जैन संतु इलंगो अडिगल ने लिखा था। इसमें नायक कोवालन और उसकी पत्नी कणग्गी की कहानी है। संगम साहित्य के 5 महाकाव्य हैं: शिलापतिकरम, मणिमेखलई, जीविक चिंतामणि, वल्यापति और कुंडलकेसी। मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो यह की गई थी वर्ष 2022 में। नए भारत के सपने अभियान को मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2022 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सशक्तिकरण कहानियों को डिजिटल माध्यम से साझा करना था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के अनुपात में साझा की जाती है। तो यह की जाती है 60:40 के अनुपात। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है? तो यह है मध्यवर्ती माल। मध्यवर्ती माल वह वस्तुएं होती है जिन्हें अंतिम उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि वह अंतिम उत्पाद के बनाने के लिए इनपुट सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए इस्पात और कच्चा कपड़ा मध्यवर्ती माल है, क्योंकि इनका उपयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? यह धारा 5। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019, जिसे 3 तलाक कानून भी कहा जाता है, मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद सुरक्षा प्रदान करता है। धारा 5 के तहत तलाकशुदा महिला को उसके पति द्वारा निर्वाह भत्ता देने का प्रावधान है। धारा 4, 3 तलाक देने वाले पति के लिए 3 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। धारा 6 में महिला को बच्चों की कस्टडी का अधिकार है। धारा 7 के अनुसार कानून के तहत मुकदमे को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। इस कानून को 1 अगस्त 2019 को लागू किया गया था। शाहबानो केस 1985 मुस्लिम महिलाओं को निर्वाह भत्ते के अधिकार की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम। रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो यह है 67,956 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दिखाता है? तो यह दिखाता है ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके आंतरिक संरचना में क्रिस्टे और मैट्रिक्स होते हैं जो इसकी ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो यह है भारत। भारत ने 1985 में पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? तो यह है लॉर्ड वेलेस्ली। पहला सहायक संधि समझौता 1798 हैदराबाद के निजाम के साथ हुआ था। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है लू। लू उत्तर भारत में गर्मियों के दौरान चलने वाली शुष्क गर्म हवा होती है। पुर्गा साइबेरिया में चलने वाली ठंडी हवा है। आम्रवर्षा गर्मियों में दक्षिण भारत में होने वाली मैंगो शावर है। चिनूक उत्तर अमेरिका में बहने वाली गर्म शुष्क हवा है।